नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरह के कमेंट्स आपने पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में दिए हैं, बहुत ही एनकरेजिंग थे। और दोस्तों और एक बात, मैंने आपको जो सजेशंस आप उस वीकली वीडियो के कमेंट्स में दे रहे हो, उसके ऊपर काम मैं डेफिनिटली कर रहा हूँ और अच्छे खासे इम्प्रूवमेंट्स मैं वीकली वीडियो में लाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों, पिछले हफ्ते में मैंने बैंक निफ्टी में आपको ये कहा था कि 45,900 के नीचे अगर बैंक निफ्टी फिसलता है तो एक करेक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा और उसी तरह से बैंक निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला। दोस्तों, इस हफ्ते में क्या होने वाला है, आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आशीष केलकर और मैं kiranjadhav.com के वीकली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। शुरू करेंगे निफ्टी के साथ। दोस्तों, ये रहा निफ्टी का चार्ट। मैंने आपको पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में भी कहा था कि एक अच्छा खासा टिपिकल अप ट्रेंड है और हर एक अप ट्रेंड में एक अच्छे खासे रैली के बाद एक कंसोलिडेशन होता है। रैली के बाद या तो करेक्शन होता है या कंसोलिडेशन होता है दोस्तों। और ये जो कंसोलिडेशन या करेक्शन होता है, ये अप ट्रेंड के लिए एक हेल्दी चीज होती है। ऐसे करेक्शंस, ऐसे कंसोलिडेशन बनना ये अच्छी बात होती है और वही पिछले हफ्ते में मैंने जो कहा था वो होता हुआ दिखाई दिया। और इस हफ्ते में भी मैं यही मान रहा हूं कि निफ्टी में एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। तो ये जो कंसोलिडेशन जोन है, इसका रेंज क्या रहेगा दोस्तों? अगर मैं नीचे की तरफ चार्ट स्ट्रक्चर देखने के बाद जायजा लेता हूं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 19,500 ये नीचे की तरफ का लेवल है और ऊपर की तरफ 19,900। ये दो लेवल्स टेक्निकल के आधार पर निकल के आ रहे हैं। जब तक हम इसकी रेंज में हैं, कोई बड़े उछाल या फॉल देखने को मिलने की संभावना कम है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगले हफ्ते में इन दो लेवल्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जब हम इस लेवल के नजदीक आएंगे तो उन लेवल के नजदीक हम डेटा फॉर्मेशन किस तरह से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जानना जरूरी है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते के लिए मैं मानता हूं कि आपको मार्केट आउटलुक डेली और हमारा जो 12:45 को यूट्यूब लाइव सेशन होता है, वहां पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमें सही जगह पे एंट्री लेनी है, या तो लॉन्ग साइड या तो शॉर्ट साइड, तो हमें उस लेवल के ब्रेक होते वक्त डेटा फॉर्मेशन क्या है ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो आप ध्यान रखें इन दो लेवल्स की तरफ। ये हो गया टेक्निकल स्ट्रक्चर। लेकिन अभी देखेंगे निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है। दोस्तों, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा ऑफ 1 अगस्त एक्सपायरी। सॉरी, ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। सो 3rd ऑफ अगस्त वीकली एक्सपायरी। अगर मैं पहले कॉल साइड देखता हूं, देखिए 19,700 पे करीब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। अगर मैं ऊपर की तरफ और देखते जाऊं तो 19,800 पे करीब 2 लाख के कॉल ऑप्शन राइटर्स खड़े हैं। यानी 19,800 ये अहम लेवल निकल के आ रहा है ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से। यानी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है चार्ट के ऊपर। और टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो 19,900 जहां पे करीब 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। यानी अगर हम 19,800 को तोड़ के ऊपर जाएंगे तो डेफिनेटली 19,900 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये अनवाइंडिंग होता हुआ दिखाई देगा 19,800 वाला। लेकिन मेरा कन्विक्शन ज्यादा कब होगा दोस्तों? 19,900 के ऊपर निकलेंगे तो उसमें और ज्यादा कॉल अनवाइंडिंग ऐड होते हुए नजर आएंगे। एक बफर रहता है ना 19,800 से 19,900, तो जो राइटर्स है उनका भी कुछ तो रिस्क एपेटाइट होगा, वो होल्ड करने की उनकी कुछ कैपेसिटी होगी। तो इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर की तरफ मेरा लेवल रखना चाहता हूं 19,900। अभी दोस्तों देखते हैं पुट साइड। पुट साइड में 19,600 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है पुट साइड। और मेरा अहम लेवल है 19,500 वाला, जहां पे 1,16,000 है। यानी
जो अगर मैं रिस्क एपेटाइट की बात करता हूँ, कोई भी जब ट्रेडर एक ट्रेड इनिशिएट करता है तो उसका कुछ ना कुछ तो रिस्क एपेटाइट होता है, तो वो बफर लेके मैं चल रहा हूँ और टेक्निकली भी मुझे 19,500 बहुत अहम दिखाई दे रहा है। इसीलिए ऑप्शन चेन डेटा प्लस टेक्निकली ये दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यहाँ पे रीइटरेट करना चाहूंगा कि आपको रोज सुबह मार्केट आउटलुक डेली देखना चाहिए और 12:45 का लाइव सेशन देखना बहुत जरूरी है। 7-8 मिनट का एक लाइव सेशन होता है, आप बुक मार्क करके रखो यानी वहां पे, और आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। किरण जाधव इस यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकॉन क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। 7-8 मिनट का एक वीडियो होता है जहां पे हम आपको बताते हैं कि दिस इज द डेटा फॉर्मेशन राइट नाउ। दोस्तों अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी, जैसा मैंने निफ्टी के बारे में कहा वैसा ही देखो, एक रैली के बाद छोटा करेक्शन आया, उसके बाद वापस एक रैली देखने को मिला। अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन और करेक्शन का कॉम्बिनेशन होता हुआ चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है और मैं मानता हूं ऐसा ही अगले हफ्ते में होता हुआ दिखाई देगा। मार्केट्स में बहुत अच्छा तेजी हमने देखा है पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से। तो मैं मानता हूं कि ऐसे रैली के बाद टग ऑफ वॉर होता ही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। तो दोस्तों बैंक निफ्टी में भी कुछ इसी तरह से बनता हुआ दिखाई देगा। बैंक निफ्टी के रेंज की अगर मैं बात करूं तो 45,250 ये अहम लेवल रहेगा। इसके नीचे करेक्शन और थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। रिपीट करता हूं, 45,250 ये एक अहम लेवल है, मेक और ब्रेक लेवल है फॉर बेयर्स। ऊपर की तरफ की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों देखो 46,000 ये अहम लेवल रहेगा। 46,000 ये अहम लेवल साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा और पिछले हफ्ते में जो कुछ भी कंसोलिडेशन हुआ उसकी तरफ अगर मैं देखता हूं और कैलकुलेशन करता हूं तो मेरे ख्याल से 46,000 अहम लेवल है। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा। यह है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा फॉर 3rd of August, एक्सपायरी। कॉल साइड पहले देखेंगे दोस्तों। अगर मैं कॉल साइड की तरफ देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये देखो 2 लाख ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है 46,000 पे। सो यहाँ पे अपना मैच हो रहा है दोस्तों, टेक्निकल व्यू और ऑप्शन चेन डेटा मैच हो रहा है। हाँ, 45,800 पे करीब करीब 1 लाख का डेटा है। अभी हम 45,600 के बहुत नजदीक है, वहां पे भी 1 लाख का है। 45,500 पे 2,38,000 है यहाँ पे भी। और अगर मैं बैंक निफ्टी का अभी क्लोजिंग प्राइस देखता हूं तो वो 45,468 है, यानी उसके नीचे है हम। यानी 45,500 को ऊपर क्रॉस करने के बाद अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस मुझे दिखाई देता है तो सीधा 800 एंड 46,000, 45,800 एंड 46,000 ये दो अहम लेवल रहेंगे। टिपिकली ऐसा जो फॉर्मेशन होता है ना दोस्तों, ये इंडिकेट करता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। पुट साइड देखेंगे, पुट साइड की तरफ अगर मैं देखता हूं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखो 45,500 पे, यानी यहाँ पे बुल्स एंड बेयर्स का टग ऑफ वॉर होता हुआ नजर आ रहा है 2,38,000, 1,90,000 के आसपास। यानी बुल्स बेयर्स भी उतना ही बुल्स भी उतना ही यकीन के साथ थोड़ा उनका भी कन्विक्शन दिखाई दे रहा है 45,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और बुल्स को लगता है 45,500 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये एक टिपिकल फॉर्मेशन होता है जहां पे हमें उतना कन्विक्शन नहीं आता है कौन सा एक डायरेक्शन बाजार पकड़ सकता है। तो हेल्दी करेक्शन है, हेल्दी कंसोलिडेशन, ये एक साइन होता है जिसके ऊपर हमें जो चीज हमें याद रखनी चाहिए। सो बैंक निफ्टी के बारे में हो गया ये डिस्कशन, लेकिन अभी इस हफ्ते के वीकली वीडियो में मैं फिन निफ्टी ऐड करना चाहूंगा और हर हफ्ते में आपको फिन निफ्टी के बारे में भी मेरा व्यू आपके सामने रखता जाऊंगा। दोस्तों ये फिन निफ्टी का जो चार्ट है वो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी के हिसाब से ही फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूं यहाँ पे दो लेवल्स की तरफ आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। 20,200 ये एक अहम लेवल है फिन निफ्टी के लिए, जिसके नीचे बेरिशनेस या फिर करेक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो 20,200 के नीचे अगर हम सस्टेन करते हैं और वहां पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम डेटा फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है तो करेक्शन बढ़ेगा। और ऊपर की तरफ ध्यान से सुनो 20,670,
ये अहम लेवल है फिन निफ्टी के लिए। इसके ऊपर निकलेंगे और डेटा फॉर्मेशन हमें सपोर्ट कर रहा है तो फिन निफ्टी में भी अच्छा खासा रैली देखने को मिलेगा, लेकिन कंसोलिडेशन होने की पूरी संभावना है। तो ये दो लेवल्स मेक और ब्रेक लेवल है फिन निफ्टी के लिए। दोस्तों अभी बात करते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर्स, पिछले हफ्ते में मैंने आपको रियलिटी सेक्टर, निफ्टी रियलिटी सेक्टर के बारे में कहा था, एक बार उसका रिव्यू ले लेंगे। दोस्तों मैंने पिछले हफ्ते में एक लेवल दिया था और वो लेवल था 550। अगर इसके ऊपर निकलेंगे तो बेहतरीन रैली रियलिटी स्टॉक में देखने को मिलेगी, ऐसा मैंने कहा था। और उसी तरह से हमने यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को हमें रियलिटी स्टॉक में देखने को मिला है और ये पूरी कंटिन्यू होने की संभावना है। तो रियलिटी स्टॉक की तरफ अगले हफ्ते में भी आपको ध्यान देना चाहिए। और इस हफ्ते में और एक सेक्टर की तरफ मेरा ध्यान है और वो है निफ्टी एमएनसी। फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन है। निफ्टी एमएनसी ये इंडेक्स, अगर मैं चार्ट देख रहा हूं आपके सामने है, वहां पे एक अच्छे खासे रैली के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ जिसमें करीब करीब 2 हफ्ते का कंसोलिडेशन मुझे दिखाई दे रहा है और वहां पे एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। टिपिकल ब्रेकआउट पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन का है, तो एमएनसी स्टॉक्स जो रहेंगे उसके ऊपर आपका ध्यान होना बहुत जरूरी है। दोस्तों अभी बात करते हैं कमोडिटीज की। अच्छा, और ये जो वीकली वीडियो है, मैं 2 स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं। तो आपको ये 2 स्टॉक्स कौन से हैं इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके मुझे बहुत सारे सवाल पूछे, तो मैंने रैंडमली 2 स्टॉक सिलेक्ट किए, उसके ऊपर भी मैं आपको मेरा व्यू देने वाला हूं। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं कमोडिटीज के साथ। गोल्ड, अगर याद होगा तो गोल्ड में मैंने आपको एक एंट्री पॉइंट बताया था और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने के लिए कहा था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 59,100 का था, जो पिछले हफ्ते में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और अच्छा खासा मुनाफा भी हमने बांध लिया है। लेकिन अभी फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा है दोस्तों गोल्ड का कि यहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं बन रहा है। थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। तो जब मुझे एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट गोल्ड के चार्ट पर देखने को मिलेगा तो तुरंत मैं आपको वीकली वीडियो में अपडेट कर दूंगा। सिल्वर में भी मैंने कहा था कि आपको एंट्री वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। देखो किस तरह का फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर देखने को मिल रहा है। 2 दिन का रैली दिखाई देता है, बाद में एक फॉल दिखाई देता है, यानी ये एक टिपिकली करेक्शन मोड में है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनानी चाहिए। एंट्री पॉइंट जब दिखाई देगा तो मैं आपको इत्तला कर दूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूड में आपने अच्छा खासा पैसा डेफिनेटली बनाया होगा, क्योंकि जब मैंने क्रूड के बारे में पिछले हफ्ते में आपको एक लेवल दिया था, उस लेवल को, वो लेवल था 6350 को मैंने कहा था इसके ऊपर जैसे निकलेगा आपको खरीदारी करना चाहिए। और 6350 के बाद एक बेहतरीन रैली क्रूड में देखने को मिली। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की है तो होल्ड करने की सलाह होगी। मैं मानता हूं एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो 6490 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए और ये पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि करीब करीब 6700 के टारगेट्स ऑन द कार्ड्स है, वहां पे वापस एक बार रिव्यू ले लेंगे। फ्रेश एंट्री करने का मौका अभी यहाँ पे नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी ली है होल्ड करें, स्टॉप लॉस 6490 का लगाएं। अभी बात करेंगे दोस्तों वर्ल्ड इंडाइसेस। वर्ल्ड इंडाइसेस में बेहतरीन रैली, यानी अगर आपने डाउ जोन्स के बारे में मेरा व्यू सुना होता तो मैंने आपको ये बताया था कि 34,700 के ऊपर जैसे निकलेगा एक बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 2 हफ्ते पहले मैंने बोला था और देखो पिछले 2 हफ्ते में डाउ जोन्स ने बेहतरीन रैली हमें दिखाई। अगर मैं लेटेस्ट कैंडल भी अपडेट करके देखता हूं तो 35,460, करीब करीब 250 पॉइंट अभी डाउ का चार्ट ऊपर है। अगेन मैं पिछले 2 हफ्ते से आपको एक चीज जो समझा रहा हूं वो समझिए। इतने अच्छे खासे रैली के बाद क्या होता है, या तो कंसोलिडेशन या तो करेक्शन, और यहां पे कंसोलिडेशन बनने की पूरी संभावना है। रेंज क्या रहेगा डाउ के लिए, तो जो रेंज रहेगा ऊपर की तरफ जो रहेगा वो 35,700,
35,700 ये ऊपर का लेवल है एंड 35,200 ये नीचे का लेवल है। इस लेवल में वक्त टाइम करेक्शन अगर हम कहेंगे, टाइम करेक्शन का मतलब होता है साइडवेज जाने के, यानी टाइम तो पास होता जाएगा लेकिन प्राइस में ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। ऐसे ये जो फॉर्मेशन होता है इसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। तो यहां पे टाइम करेक्शन होने की संभावना है। अगर 35,200 निकलता है नीचे की तरफ तो थोड़ा करेक्शन मोड में आता हुआ नजर आएगा। तो ये दो लेवल्स देखना मत भूलिए। S&P 500 अगर मैं देखता हूं, S&P 500 में भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन है। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलने की कोशिश हुई थी लेकिन सस्टेन नहीं की पाई। लेकिन मैं मानता हूं कि आज अगर मैं लेटेस्ट फॉर्मेशन देखता हूं तो 4582 का क्लोज है और वो करीब करीब 45 पॉइंट्स अभी S&P 500 ऊपर है। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। कंटिन्यू कहा मैंने, रेंज जो रहेगा कंसोलिडेशन का वो रहेगा 4640 एंड 4500। 4640 यानी करीब करीब 140 पॉइंट का मूवमेंट है। 4,500 से लेके 4,640 140 पॉइंट का रेंज है। इस रेंज में S&P 500 रहता हुआ नजर आएगा। नैस्डैक की अगर हम बात करें, नैस्डैक भी कुछ इसी तरह का फॉर्मेशन है लेकिन यहाँ पे एक अहम इंपॉर्टेंट लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है नैस्डैक में, और वो जो लेवल है वो है करीब करीब 13,980 13,980 ये अहम लेवल है। इसके नीचे अगर नैस्डैक फिसलता है तो मैं मानता हूं एक करेक्शन नैस्डैक में देखने को मिल सकता है। ऊपर की तरफ का लेवल बहुत ही दूर है तो उसमें बात करने का कोई पॉइंट नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि ऊपर का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो करीब 14,500 के आसपास का है। दोस्तों ये हो गया वर्ल्ड इंडाइसेस। एंड फाइनली लेट्स टॉक अबाउट USD INR। मैंने दोनों ट्रेंड लाइंस जो पिछले हफ्ते निकाली थी वो उसको मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं पावर ऑफ चार्ट क्या होता है। देखो ये रेंज वैसे की वैसे मैंने रखी है। इस रेंज के नीचे रुपया खुला, थोड़ा मजबूती बढ़ता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहां पे वो जो स्ट्रेंथ है वो सस्टेन नहीं कर पाई और गिरावट रुपए में बढ़ती हुई नजर आई। तो अभी मुझे ये अलग से बताने की बात जरूरी मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि दोस्तों इस रेंज में रहेगा, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से यही रेंज को रिस्पेक्ट करता हुआ USD INR दिखाई दे रहा है। तो आप भी देख सकते हो ऊपर की तरफ का अगर मैं रेंज देखता हूं तो वो करीब करीब 82.80 ये ऊपर का लेवल है। वहां तक वापस एक बार रुपए में कमजोरी आती हुई नजर आ सकती है। नाउ पुट कॉल रेशो, पिछले 2 हफ्ते से मैंने आपको एक चीज अपडेट की है कि अभी रेंज चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले हफ्ते का अगर फ्राइडे का मैं पुट कॉल रेशो देखता हूं दोस्तों तो वो है 0.829। ऊपर की तरफ जो रेंज है वो जैसे जैसे शिफ्ट होती है 1.4 से लेके 1.5 1.6 यहां तक ऊपर की रेंज शिफ्ट होती है। तो जब जब पुट कॉल रेशो 0.6 0.7 था तो वो रेंज था, अभी 0.5 0.6 था, अभी वो 0.7 0.8। तो हम खरीदारी करने के मौके ढूंढने के नजदीक आए हैं। तो हमें क्या करना है दोस्तों, पुट कॉल रेशियो, चार्ट फॉर्मेशन, डेरिवेटिव डेटा फॉर्मेशन, इनका कॉम्बिनेशन करके सही एंट्री पॉइंट डिफाइन करना जरूरी है। अभी फिलहाल पुट कॉल रेशियो एक ऐसे रेंज में आने की कोशिश कर रहा है जहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। उसका हमें समर्थन चाहिए 2 चीजों का, सही एंट्री लेवल ऑन टेक्निकल्स एंड द डेरिवेटिव डेटा फॉर्मेशन, जो हम हमारे मार्केट आउटलुक डेली और 12:45 का जो लाइव सेशन है उसमें आपको बताने की कोशिश करते रहेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेंट्स। अगले हफ्ते में इवेंट्स कौन से हैं? बहुत ज्यादा इवेंट्स नहीं है, कुछ एकदम नॉर्मल इवेंट्स है लेकिन इंपैक्ट होने की संभावना है। तो ऐसे 4 इवेंट्स मैंने सिलेक्ट किए जहां पे मैं बताना चाहता हूं। उसमें से 2 इवेंट जो है वो 2 इवेंट्स के बारे में आपको ऑलरेडी पता है। PMI डेटा, तो दोस्तों 1 अगस्त को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा पब्लिश होने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग डेटा, PMI डेटा के बारे में मैंने ऑलरेडी 2-3 बार आपको एक्सप्लेन किया है पिछले कुछ हफ्तों के वीकली वीडियो के दौरान। तो आप अगर मिस कर गए हो तो वहां पे जाके देख सकते हो। 1 अगस्त को ही US का ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है, यानी चाइना का चाइना का 1 अगस्त को आ रहा है PMI डेटा, और US का भी PMI डेटा 1 अगस्त को आने वाला है।
ये दोनों इम्पैक्ट डालेंगे। और उसके साथ साथ और एक इवेंट है 1 अगस्त को, और वो है जॉल्ट्स का जॉब ओपनिंग डेटा, यूएस का जॉब ओपनिंग डेटा, यानी बट नेचुरली इकोनॉमी में किस तरह से जॉब ओपनिंग्स है, तो थोड़ा इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डालने वाला ये इवेंट होता है। एंड फाइनली जो चौथा इवेंट है वो यूके का है। इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो 3 अगस्त को अपने इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करने जा रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत मार्केट्स पे होने की संभावना है। दोस्तों ये थे सारे इवेंट्स और अभी तक का मेरा व्यू। जैसा मैंने आपको कमिट किया था कि मैं 2 स्टॉक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, तो वो 2 स्टॉक्स है। पहला जो है वो है यस बैंक। बहुत चर्चा में वापस आना चालू होता हुआ दिखाई दे रहा है ये स्टॉक। बहुत सारे लोग इसके बारे में हमें सवाल पूछते हुए नजर आए, तो हमने सोचा कि हम इस स्टॉक को ऊपर डिस्कस करेंगे अपने वीकली वीडियो में। दोस्तों ये अगर मैं पहले लॉन्ग टर्म चार्ट देखता हूं, तो लॉन्ग टर्म चार्ट अगर मैं देखता हूं तो एक बहुत बड़े पिछले 2.5 साल में ये स्टॉक में कोई बहुत बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला। हाँ, छोटे मोटे उछाल डेफिनेटली देखने को मिले, और वो कुछ उछाल ऐसे थे कि जहां पे 50, 60, 70% भी रैली हमने इस स्टॉक में देखा, लेकिन ओवरऑल कन्विक्शन कभी आने की उतनी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। एक्सट्रीम शॉर्ट मतलब शॉर्ट टर्म चार्ट देखो, डेली चार्ट अगर मैं देखता हूं तो एक यहाँ पे भी फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन एक अहम लेवल है। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा, और वो स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपया 40 पैसा ऑन क्लोजिंग बेसिस। 15 रुपया 40 पैसे के नीचे फिसलता है तो इस स्टॉक में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि वापस रिकवरी आने के जो ये रहेंगे आसार रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे। फ्रेश खरीदारी अगर करनी है तो फ्रेश खरीदारी के लिए करीब करीब 18 रुपया 80 पैसा, इसके ऊपर का मुझे क्लोज चाहिए। क्लोज डेली क्लोज 18 रुपया 80 पैसे के ऊपर चाहिए, उसके बाद ही मैं अगले दिन खरीदारी करने का डिसीजन लूंगा। तब तक मैं इस स्टॉक में हाथ नहीं डालूंगा। अगर हमें ये ब्रेकआउट मिलता है तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा खासा रैली जो 21 रुपया 50 पैसा 22 रुपए तक इस स्टॉक को लेके जाने की संभावना है, जो कि अच्छा खासा ROI देता हुआ नजर आएगा। दूसरा स्टॉक सुजलॉन का चार्ट स्ट्रक्चर बेहतरीन बनता हुआ नजर आ रहा था। यानी जिन्होंने हमारा टेक्निकल एनालिसिस का वर्कशॉप किया है उनको तो पता होगा कि कहां पे एंट्री करनी चाहिए। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस का हमारा वर्कशॉप नहीं किया है तो आपको नहीं पता चला होता। तो अभी फिलहाल जिनके पास ये स्टॉक है, होल्ड करने की सलाह ही देना चाहूंगा। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन रहेगा दोस्तों। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 16 रुपया 10 पैसे का, जो क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉप लॉस मॉनिटर करें। फ्रेश एंट्री के मौके अभी मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद एक बड़ी गिरावट करीब करीब 21 रुपए से लेके 17.5 रुपए तक की गिरावट इस स्टॉक में हमने देखी। तो ऐसे गिरावट के बाद कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद फाइनल डायरेक्शन तय होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा फ्रेश एंट्री करने के मूड में नहीं रहूंगा। चार्ट स्ट्रक्चर देखते हुए जब कभी इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री करने का मौका देखने को मिलेगा, हम उस वक्त वापस एक बार इस स्टॉक को डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस हफ्ते के वीकली वीडियो में मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आपने बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे इस पिछले हफ्ते के वीकली वीडियो में दिए। ऐसे ही जो आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स रहेंगे वो आपको मुझे देने हैं। मैं टर्मिनोलॉजीज भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता रहूंगा इस वीकली वीडियो के दौरान। आपको जो टर्मिनोलॉजी समझनी है उस टर्मिनोलॉजी के बारे में तो हो क्या रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं, कुछ लोग स्टॉक्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो हम एक काम करेंगे, इस हफ्ते का ये जो अभी वीडियो पब्लिश हुआ है उसके कमेंट में आप टर्मिनोलॉजी डालो। अगले हफ्ते के वीकली वीडियो में मैं स्टॉक के बारे में पूछूंगा। तो थोड़ा फोकस काम करेंगे। कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको जाननी है ये आपको मुझे पूछना है, और आपके जो ऑनेस्ट ओपिनियन है वो इस वीकली वीडियो के नीचे डालना चाहिए। मेरा दूसरा रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है दोस्तों कि आपको ये जो वीकली वीडियो का लिंक है, यूट्यूब का लिंक, ये आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि उनको भी एक थोड़ा सा गाइडेंस मिलता रहे, और उनकी कुछ क्वेरीज है तो वो उसके भी जवाब हम देने की कोशिश इस वीकली वीडियो के दौरान करेंगे। तो 2 चीजें हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको जाननी है, और दूसरा आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो लिंक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। जो हम व्यू देने की कोशिश करते हैं
वो उनको भी उसकी वजह से थोड़ा गाइडेंस मिलता रहे। यही इसके पीछे के ऑब्जेक्टिव है। दोस्तों, जिस तरह से आप हमारे इस चैनल से प्यार करते हैं, वो प्यार हमेशा बढ़ता रहे, यही आशा करता हूँ। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते में वापस मिलेंगे टैग लाइन के साथ, पढ़कर समझकर निवेश कर। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।